हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 ऐसी कंपनियों के बारे में जो आने वाले हफ्ते में बोर्ड की मीटिंग करेंगी और बोर्ड की मीटिंग में बोनस के साथ साथ डिविडेंड पर भी विचार करने वाली हैं। किस दिन बोर्ड की मीटिंग होगी और किस कंपनी में पॉसिबिलिटी है, सभी चीज़ों को वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, कंपनियों के रिजल्ट का सीजन अब शुरू हो चुका है। ऑलरेडी टीसीएस और आनंद राठी वेल्थ के नतीजे आ चुके हैं। टीसीएस ने डिविडेंड का ऐलान किया, साथ ही आनंद राठी वेल्थ की तरफ से बोनस का ऐलान ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आने वाले समय में जिन कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, बाजार उनके ऊपर भी उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देगा, जिनमें कई दिग्गज कंपनियों के नाम हैं। कुछ कंपनियों में बोनस की खबर होने वाली है और कुछ कंपनियां हमें डिविडेंड देते देखने को मिल जाएंगी। इनमें सबसे पहले बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के बारे में। एलआईसी की कल यानी 13 अप्रैल को बोर्ड की मीटिंग होगी। कंपनी इसमें बोनस इशू करने पर विचार करेगी। जब से लिस्ट हुई है तब से पहली बार कंपनी बोनस देने का ऐलान कर रही है। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हमें अब फोकस में देखने को मिल जाएगी। दूसरी कंपनी है पीए लिमिटेड। इसकी अगर बात करें, पीएई लिमिटेड की बात की जाए तो इसकी भी बोर्ड की मीटिंग होगी 16 अप्रैल को। कंपनी इसमें बोनस इशू करने पर विचार करेगी। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी देने पर फैसला ले सकती है। तो यानी कि बोनस, डिविडेंड और नतीजे तीनों चीज़ें कंपनी जारी करेगी। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। विप्रो की बात करेंगे, आईटी की दिग्गज कंपनी। इस कंपनी की भी बोर्ड की मीटिंग हमें 16 अप्रैल को देखने को मिलेगी। कंपनी इसमें रिजल्ट के साथ साथ बाईबैक पर भी विचार करेगी। तो ये कंपनी भी काफ़ी हम लोगों को फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी के बारे में, असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। इसकी भी हमें दोस्तों बोर्ड की मीटिंग देखने को मिलेगी। 13 अप्रैल को बोर्ड की मीटिंग आएगी। सम कंपनी इसमें रिजल्ट के साथ साथ फाइनल डिविडेंड देने पर विचार करेगी। तो ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे स्वराज इंजन के बारे में। 13 अप्रैल यानी कल इसकी भी बोर्ड की मीटिंग देखने को मिलेगी। कंपनी रिजल्ट के साथ साथ फाइनल डिविडेंड देने पर विचार करेगी। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिजल्ट का और डिविडेंड का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर की अगर बात की जाए, इस कंपनी में भी हम लोग को बोर्ड की मीटिंग देखने को मिलने वाली है। 14 अप्रैल को कंपनी बोर्ड की मीटिंग करेगी। हालांकि 14 अप्रैल को बाजार बंद रहेंगे, तो 14 अप्रैल को इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग में हम लोगों को ऑडिटेड नतीजों के साथ साथ डिविडेंड पर भी फैसला होते देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी है एमको एलिकॉन इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात की जाए, 14 अप्रैल को इस कंपनी की भी बोर्ड की मीटिंग देखने को मिलेगी। और इस बोर्ड की मीटिंग में कंपनी नतीजों के साथ साथ डिविडेंड पर प्रस्ताव पर चर्चा करने वाली है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोगों को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। आईसीआईसी ग्रुप की कई सारी कंपनियों के रिजल्ट हैं। तो इस कंपनी के भी हम लोग को Q4 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे और 14 अप्रैल को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। कंपनी रिजल्ट के साथ साथ फाइनल डिविडेंड देने पर विचार करने वाली है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में रह सकती है। बात करेंगे दोस्तों एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। इस कंपनी की 15 अप्रैल को बोर्ड की मीटिंग होगी। कंपनी इसमें रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड देने पर फैसला लेने वाली है। तो इस खबर का असर हमें इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो चाहें आप इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे GTPL हैथवे लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहती है और 15 अप्रैल को इसके भी Q4 के रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। बोर्ड अप्रूवल करेगा तो दोस्तों डिविडेंड भी कंपनी देने वाली है। तो इस वजह से ये कंपनी भी इस खबर की वजह से रिएक्शन दिखा सकती है। बात करेंगे HDFC ग्रुप की कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इसकी अगर बात की जाए
तो इसके भी हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 15 अप्रैल को इसके Q4 के रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट के साथ साथ यह कंपनी भी दोस्तों डिविडेंड देने पर विचार करने वाली है, तो इस वजह से ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे आईसीआईसी ग्रुप की एक और कंपनी आईसीआईसी लोम्बार्ड इंश्योरेंस की। अगर बात की जाए, लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की भी बोर्ड की मीटिंग 15 अप्रैल को होगी। इसमें कंपनी डिविडेंड पर विचार करेगी, साथ ही अपने Q4 के रिजल्ट का भी ऐलान करने वाली है। हालांकि इन कंपनियों का जो हम लोग को बिजनेस का डेटा देखने को मिला था वो ठीक ठाक डेटा आया था। अब रिजल्ट के ऊपर भी बाजार की निगाह रहने वाली है। तो आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इसके ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात की जाए तो ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कंपनी फोकस में रहती है। 15 अप्रैल को इसकी भी बोर्ड की मीटिंग रहेगी और इसमें ये कंपनी नतीजों के साथ साथ फाइनल डिविडेंड पर विचार करने वाली है। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं कंपनी बाजार के रडार पर रहेगी। बात करेंगे क्रिसिल के बारे में। क्रिसिल की अगर बात की जाए, ये कंपनी भी काफ़ी बाजार की रडार पर रह सकती है, क्योंकि 16 अप्रैल को इसकी भी हम लोग को बोर्ड की मीटिंग देखने को मिलेगी। कंपनी नतीजों के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पर इस पर विचार करेगी। तो क्रिसिल की अगर बात की जाए, ऑलरेडी कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट दिखाते आ रही है, तो इस बार भी बाजार को काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी से उम्मीदें हैं। बात करेंगे दोस्तों HDFC AMC के बारे में, यानी कि HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में। अभी जो म्यूचुअल फंड का डेटा आया था काफ़ी ज़बरदस्त डेटा था। तो HDFC AMC, ICICI AMC, इनके अलावा UTI AMC जैसी कंपनियों के ऊपर काफ़ी रिएक्शन भी देखने को मिला था। तो रिजल्ट के दम पर अब इन कंपनियों में काफ़ी एक्शन रह सकता है। 16 अप्रैल को HDFC AMC के भी रिजल्ट आएंगे। नतीजों के साथ साथ कंपनी फाइनल डिविडेंड पर भी विचार करने वाली है। HDFC ग्रुप की एक और कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसके भी 16 अप्रैल को नतीजे रहेंगे, रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड पर विचार करेगी, साथ ही प्रेफरेंशियल इशू के जरिए कंपनी फंड रेज भी करने वाली है। BST इंडस्ट्री की बात करेंगे, इस कंपनी के ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी। खासतौर पर सिगरेट टोबैको से जुड़ी हुई कंपनी है। तो इस कंपनी के भी रिजल्ट 16 अप्रैल को आएंगे और रिजल्ट के साथ साथ कंपनी फाइनल डिविडेंड पर विचार करेगी, तो इसके ऊपर भी बाजार की काफ़ी ज़्यादा निगाह रहेगी। बात करेंगे मैस्टेक के बारे में, IT से जुड़ी हुई कंपनी है। 17 अप्रैल को ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड के प्रस्ताव पर भी चर्चा करेगी। अगर मंजूर हुआ डिविडेंड तो उसको जारी किया जाएगा। HDFC बैंक, तो इसकी तो दोस्तों दुनिया भर के बाज़ारों की निगाह इस बैंक के ऊपर रहेगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बैंक है और इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग को दोस्तों बाज़ार के ऊपर भी काफ़ी रिएक्शन देखने को मिलता है। 18 अप्रैल को ये कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट जारी करेगी। HDFC बैंक में जब से CEO की तरफ से रिज़ाइन किया गया था, तब से लगातार हम लोगों को इसमें प्रेशर देखने को मिला था। तो HDFC बैंक इस वजह से भी फोकस पर रहेगी। रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड पर भी ये कंपनी विचार करने वाली है। बात करेंगे ICICI बैंक के बारे में। HDFC के बाद अगर सबसे ज़्यादा निगाह बाज़ार में रहती है तो वो ICICI बैंक है। इसके भी 18 अप्रैल को ही हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। Q4 के रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड देने पर विचार करेगी, तो इसके ऊपर भी बाज़ार की निगाह रहने वाली है। आप चाहें तो इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये है इस हफ्ते का अपडेट। कह सकते हैं इन कंपनियों में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और खबरों के दम पर इन कंपनियों में अपनी रणनीति बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।